हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एतिपोथला झरना किस प्रदेश में है? आपका उत्तर है तमिलनाडु में। आपका उत्तर है तमिलनाडु। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो प्रयाग उत्तर आपका है इलाहाबाद का नाम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी उपलब्ध मृदा का प्रकार है। आपका उत्तर है काली मिट्टी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? आपका उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है साथियों, भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? आपका उत्तर है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अधिक सीमा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से शुरू हुई थी? आपका उत्तर है 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है साथियों आपका, राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। आपका उत्तर है अनुच्छेद 350 ए में। आपका उत्तर है अनुच्छेद 350 ए में। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है साथियों, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। आपका उत्तर है सानिया मिर्जा को है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? आपका उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आपका उत्तर है नील नदी। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आपका उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है साथियों, धामी गोलीकांड कब हुआ? तो आपका उत्तर है 16 जुलाई 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। आपका उत्तर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है साथियों, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो आपका उत्तर है उच्चतम न्यायालय है। आपका उत्तर है उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? आपका उत्तर है 1990 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है साथियों, किसमें परिभाषित किया जाता है? आपका उत्तर है कैरेट में। आपका उत्तर है कैरेट में। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका उत्तर है हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कह रहा है, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? आपका उत्तर है शंकराचार्य जी को कहा गया है। आपका उत्तर है शंकराचार्य। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 से साथियों, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। आपका उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। अगला सवाल है सवाल नंबर 20, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? आपका उत्तर है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीरे की खानें हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 साथियों, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो आपका उत्तर है राजा राम मोहन राय जी ने लिए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? आपका उत्तर है 52 सेकंड लगता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23,
कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो आपका उत्तर है 1780 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कह रहा है साथियों, साइमन कमीशन कब भारत आया? आपका उत्तर है 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 कह रहा है साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 कह रहा है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका उत्तर है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आपका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 कह रहा है साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो आपका उत्तर है सतलुज पर है। आपका उत्तर है सतलुज। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर है उड़ीसा में स्थित है। आपका उत्तर है उड़ीसा। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है साथियों, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? आपका उत्तर है एंडीज नामक मच्छर काटने से डेंगू ज्वर आता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है? आपका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आपेक्षिक घनत्व जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 साथियों, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। आपका उत्तर है मत्स्य उत्पादन से है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? आपका उत्तर है दूध उत्पादन से है। तो सफ़ेद क्रांति का उत्पादन दूध उत्पादन से है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 से साथियों, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर है केरल। केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 कह रहा है साथियों, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है साथियों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपका उत्तर है राजस्थान। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपका उत्तर है पारसनाथ। आपका उत्तर है पारसनाथ। अगला सवाल है सवाल नंबर 39। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? आपका उत्तर है झारखंड। आपका उत्तर है झारखंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका उत्तर है अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 कह रहा है साथियों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो आपका उत्तर है राष्ट्रपति होता है। आपका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। आपका उत्तर है सूर्य से। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो आपका उत्तर है चीन। चीन ऐसा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 से साथियों, कारक के कितने भेद हैं? आपका उत्तर है 8। आपका उत्तर है 8। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? आपका उत्तर है प्रकाश वर्ष। आपका उत्तर है प्रकाश वर्ष। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपका उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 कह रहा है साथियों, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब में
कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपका उत्तर है नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 है गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली गैस कौन सी भरी जाती है? तो आपका उत्तर है हीलियम गैस भरी जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो आपका उत्तर है प्राथमिक रंग में आते हैं 3 रंग, जो है लाल, हरा, नीला रंग है। आपका उत्तर है लाल, हरा, नीला। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 कह रहा है साथियों, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो वह यंत्र जो है वो बैटरी है। आपका उत्तर है बैटरी, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आपका उत्तर है बैटरी।